लीजिए, मैं हाजिर हूँ। कब तक श्रेया और सौरभ की कहानी सुनीता की जुबानी पार्ट 12। बात कर रहे थे सौरभ की। सौरभ कहीं जाने अनजाने उसके मन में यह भी रहता था कि कहीं वह इस लड़की को इम्प्रेस कर सके, पर पता नहीं क्यों वह करना चाहता था। एक दिन उसने सुना कि वह अपनी किसी सहेली से किसी कृष्ण कन्हैया के विषय में कुछ कह रही है, तो थोड़े उसके कान खड़े हो गए और जिज्ञासा कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई। कौन है यह कृष्ण कन्हैया? किसके विषय में बात कर रही है? उसे लगा कि उसे जानना चाहिए। उसे याद आया कि एक दिन तो हद ही हो गई थी, जैसे चमत्कार हो गया हो, जब सौरभ ने उसके हाथ में कोई किताब नहीं बल्कि पूड़ियों और छोले का डब्बा देखा और वह अपनी सहेली को उनसे गोलगप्पे जैसा स्वाद लेना सिखा रही थी। देखो कितना सिंपल, ऐसे पूड़ी में छेद करो, इसमें चटनी डालो और फिर थोड़े से छोले और एक ही बार में मुंह में डालकर खत्म करो। यह देखो, और उसके बाद फिर यह वाला पानी पियो। बताओ, है ना गोलगप्पे वाला स्वाद? और यह कहते कहते पता नहीं क्यों श्रेया की आंखें ऐसे चमक उठती थीं जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। सौरभ सोच रहा था, क्या पागल लड़की है यह, तो किताब के बिना भी बिल्कुल क्या क्या कहूँ इसके बारे में। और यही उसकी जिज्ञासा कि इसे और जाना जाए कहीं ना कहीं उसे उसकी बस की सीट पर पहुंचा देती थी। और मन ही मन यूं तो सौरभ को उसकी बचकानी हरकतों पर हंसी भी आती थी। वह अपना बैग अपने और उसके बीच में ऐसे रखती थी जैसे कि कहीं अगर उंगली भी अगर छू गई तो कहीं कुछ हो ना जाए। वहीं दूसरी लड़कियां तो उससे हाथ मिलाने से भी नहीं कतराती थीं। शायद यही उसकी मासूमियत थी जो सौरभ को बहुत बहुत अच्छी लगती थी और कहीं उसके दिल को छू जाती थी। पर गुस्सा गुस्सा तो बिल्कुल ऐसे जैसे उसकी नाक पर रखा रहता था। पर जो भी था, फिर भी बिंदास, हमेशा लड़ने के लिए तैयार। आज भी याद, सब याद कर कर सौरभ के चेहरे पर एक हंसी और एक सुकून उतर आया। वह बुदबुदा उठा, श्रेया श्रेया कहाँ हो तुम? फिर उसे याद आया, पहुंच गया वह उसी बस में, कि कभी कभी वह क्या करता था कि कुछ आड़े तिरछे से प्रश्न करके उसे हंसाने की कोशिश करता था। पर श्रेया हमेशा हंसने की बजाय एक अजीब सी नजरों से उसे देखती। कभी कभी तो उसे यह भी लगता था श्रेया को उसकी बातें समझ भी आ रही हैं या नहीं। तो वो क्या करता, हमेशा उसकी तरफ एक प्रश्न उछाल देता और फिर वह अपने आप को बड़ा कूल सा दिखाता हुआ उसे अकेला छोड़ जाता, शायद कुछ सोचने के लिए। सौरभ को याद आया, उसे वह दिन तो भूलता ही नहीं है, आज भी जैसे उसकी पलकों पर कैद है। वह दिन, वह लम्हा। उसे याद आया जब उसे बुखार हो गया था तो वह कहीं 2-3 दिन यूनिवर्सिटी नहीं जा पाया था। उसके बाद उस दिन जब वह बस पर पहुंचा तो उसे श्रेया के व्यवहार में कुछ बदलाव सा लगा।
पहली बार उसे देखकर उसे उसकी आंखों में कुछ चमक सी दिखाई दी थी। ऐसे लग रहा था जैसे उसकी नजरें उसे ही ढूंढ रही हैं। वह जब उसकी सीट पर पहुंचा तो उसने अपना बैग पहली बार बीच सीट पर नहीं रखा, बल्कि उस दिन तो उसने अपनी एक प्यारी सी नोटबुक उसकी ओर बढ़ाते हुए अपनी कुछ कविताएं दिखाते हुए पूछा था, कैसी लग रही हैं। उसे ये आज भी याद है कि उसने उसकी उंगलियों की तारीफ की थी तो वह थोड़ा सा मुस्कुराई थी और सौरभ को लगा जैसे श्रेया कुछ उसके ऊपर विश्वास करने लगी है। इसलिए सौरभ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। श्रेया के चेहरे पर एक आत्मसम्मान की बेफिक्र चमक उसे दिखाई दे रही थी और न जाने सौरभ का मन कर रहा था कि यह चमक हमेशा बरकरार रहे। यह खूबसूरती जो कहीं उसके भावों से, उसके मन से झलक रही है, वो कितनी खूबसूरत उसके मन को, उसके तन को बना रही है और यह खूबसूरती हमेशा बनी ही रहे तो कितना अच्छा रहेगा। बादल का बादल गरज रहे थे, रात भर बारिश होती रही और सौरभ की आंखों से जैसे नींद गायब थी। वह वापस आ गया था अपनी यादों से। सुबह हो गई थी, उसे ऑफिस जाना था। मल्टीनेशनल कंपनी में वह अब इंजीनियर है, यहाँ बेंगलोर में। यहाँ सब उसके काम की कितनी कद्र करती हैं, कितना आदर सम्मान उसे देती हैं। लंच टाइम, सौरभ लंच करने के लिए रेस्टोरेंट में बैठा। वैसे तो उसे छोले भटूरे अच्छे नहीं लगते थे, पर आज न जाने क्यों वह छोले भटूरे ही खाना चाह रहा था, वह भी गोलगप्पों की तरह। और तो और न जाने क्यों उसने आज चाय का ऑर्डर भी कर दिया था। वह खुद भी हैरान था, अरे यह सब तो श्रेया की पसंद है। उसे याद आ गई श्रेया की वह हंसी जिस पर जैसे वह चाबुक लगा कर रखती थी। उसे मुस्कुराना ही अच्छा लगता था। हंसती तो वह बहुत कम थी, पर जब भी हंसती तो उसकी हंसी जैसे बादलों के बीच कहीं बिजली बिजली कौंध रही हो, बिल्कुल एक नएपन का एहसास कराती हुई। फिर वह कहीं खो जाना चाहता था यादों में। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, कहानी कैसी लग रही है अपनी राय ज़रूर दें। इति धन्यवाद।